आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी सेगमेंट ग्रुप में स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे रेलवे एनटीपीसी के जीएस के बारे में और अगले दिन से हम रेगुलर हिस्ट्री की क्लास करेंगे। रेगुलर बिल्कुल बेसिक से 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे, उसमें आप जरूर जुड़िएगा। तो इसमें हम देखेंगे जीएस के बारे में, साइंस के बारे में, जनरल साइंस। इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है आवर्त सारणी, जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उसे हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन कर रहा है तत्वों को सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था। तो तत्वों का वर्गीकरण जो सबसे पहले किया था वो डोबरेनर ने किया था। यही जो थे सबसे पहले तत्व का वर्गीकरण किया था इन्होंने। और वर्गीकरण, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक के नियम का प्रतिपादन किसने किया था। तो डोबरेनर। यानी कि अब यहाँ से कहेगा कि तत्वों का वर्गीकरण किस नियम से हुआ था सबसे पहले, तो ये त्रिक के नियम से हुआ था। सबसे पहले तत्वों का वर्गीकरण त्रिक के नियम से हुआ था, क्योंकि सबसे पहले तत्व का वर्गीकरण डोबरेनर किए थे और नियम भी त्रिक का नियम था डोबरेनर का। यानी तत्व का वर्गीकरण त्रिक के नियम के अनुसार हुआ था। आगे, तत्व के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक का नियम का प्रतिपादन किसने किया। तो अष्टक का नियम था वो न्यूलैंड्स का था। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया। तो आवर्त सारणी का निर्माण सबसे पहले मेंडलीफ ने किया। अब आप कह सकते हैं कि तत्व का वर्गीकरण, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ये तत्व का वर्गीकरण कर रहा है, न कि आवर्त सारणी का निर्माण कर रहा है। आगे, आधुनिक आवर्त सारणी, आवर्त नियम का प्रतिपादन या आवर्त सारणी का प्रतिपादन किसने किया। तो ये मोस्टली इसमें आते हैं। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है। जब मेंडलीफ ने आवर्त सारणी में तत्व का वर्गीकरण किया तो किस आधार पर किया, तो वो था परमाणु द्रव्यमान का। और मेंडलीफ जो थे वो सबसे पहले आवर्त सारणी का निर्माण उन्होंने किया था। किस आधार पर, तो परमाणु द्रव्यमान के आधार पर। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है। जो आधुनिक आवर्त सारणी जो मोस्ले का है, इनमें तत्व का वर्गीकरण किया गया तो किस आधार पर किया गया, तो परमाणु संख्या के आधार पर। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की जो कुल संख्या वो 18 है। वर्ग वही होता है जो ऊपर से नीचे की ओर आता है, वो वर्ग होता है। अब अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या कितनी है। तो जो क्षैतिज रेखा होता है उसे आवर्त कहते हैं और जो खड़ी रेखा होती है उसे वर्ग कहते हैं। अगला क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया। तो जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसको बढ़ते हुए परमाणु संख्या के आधार पर व्यवस्थित किया गया। और आधुनिक आवर्त सारणी के में जो आवर्त सारणी बने थे वो मोस्ले। किस वर्ग के तत्वों को सिक्का धातु कहा जाता है। तो आपने अभी देखा कि जो मोस्ले का जो आवर्त सारणी है इसमें आवर्त वर्गों की कुल संख्या 18 है। तो किस वर्ग के तत्वों को सिक्का धातु कहा गया। तो ये 11, जो वर्ग 11 इसमें उसे सिक्का धातु कहा गया। किस समूह में रखे गए तत्व, किस शून्य समूह में। तो शून्य समूह किसे कहा जाता है, जो 18 होता है ना, वर्ग 18, उसी को कहा जाता है शून्य समूह। तो शून्य समूह में रखे गए तत्व को कहा जाता है निष्क्रिय। इसमें आप पढ़ेंगे तो 6 गैस होते हैं, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, एरोन। ये 6 गैस अक्रिय गैस होता है। सबसे भारी धातु ओस्मियम, सबसे हल्की धातु लिथियम। तो कौन सा तत्व सबसे विद्युत ज्यादा ऋणात्मक है। तो विद्युत ऋणात्मक में आता है फ्लोरीन। सबसे भारी धातु पूछेगा तो ओस्मियम। तत्व पूछेगा तो यहाँ पे ध्यान देखिएगा, सबसे भारी धातु तो ओस्मियम, तत्व पूछेगा तो एल्युमिनियम। सबसे हल्की धातु लिथियम। आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 1 में मौजूद एकमात्र अधातु तो ये हाइड्रोजन होगा। सबसे आधुनिक आवर्त सारणी में यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन हो गया यहाँ पे हाइड्रोजन। आवर्त सारणी में अधातुओं को किस ओर रखा गया। तो धातु जो है दाईं ओर रखा गया और धातु को बाईं ओर। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और ऋणात्मक आयन बनाता है, जो ऋण आयन बनाएंगे वो अधातु होते हैं। लेगा तो ऋण आयन बनाएगा, यानी कर्ज लेगा तो ऋण आयन बनाएगा तो अधातु, देगा तो धन आयन बनाएगा तो धातु। किस वर्ग के तत्वों का गलनांक उच्चतम होता है। ये 4a का जो तत्व होता है उसे उसका गलनांक उच्चतम होता है। आवर्त में बाएं से दाने जाने पर इलेक्ट्रॉन की, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लिखना पड़ेगा, लिखिएगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन में
की प्रति में क्या परिवर्तन होता है, तो इनका आकार जो है बढ़ता जाता है। 5 आ जाएंगे तो किसके वर्ग के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है, तो इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है 7A के तत्वों में। आगे आवर्त सारणी को कटने किसके ब्लॉक में, कितने ब्लॉक में, आवर्त सारणी को यहाँ पे कितने ब्लॉक हो गए, यहाँ पे कितने ब्लॉक, तो आवर्त सारणी में 4 ब्लॉक होते हैं, SPDF। किस ब्लॉक का तत्व साधारण रंगीन यौगिक का निर्माण करता है, ये S ब्लॉक का। जब कोई उदासीन परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसके फलस्वरूप उत्पन्न ऊर्जा को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता। किस वर्ग के तत्वों की मुद्रा धातु कहते हैं, तो ये बी को। और मेंडली का संबंध किस देश है, मेंडली जो थे रूस के थे। आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में केवल 7 तत्व है, तो केवल एक ही में होते हैं, वो 7 तत्व होते हैं। किस वर्ग के तत्व को अयस्क बनाने में, तो अयस्क जो बनाया जाता है वो 6A के तत्व से बनाया जाता है। किस वर्ग के तत्वों की संयुक्त धातु होती है, 11A। सबसे हल्का तत्व जो है हाइड्रोजन है। धातु होता है लिथियम। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु एल्युमिनियम है। और पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में पाया तत्व कहेगा तो ऑक्सीजन। अब यही ध्यान रखना है कि अगर पृथ्वी पर सबसे अधिक धातु पूछेगा तो एल्युमिनियम, तत्व पूछेगा तो ऑक्सीजन। प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य क्या होता है, निष्क्रिय गैस होता है। 18 यानी कि प्रत्येक आवर्त 18 होते हैं वर्ग, और सबसे अंतिम जो होता है वही आवर्त का अंतिम होता है। आवर्त जो ऐसे चलते हैं 36 में, तो सबसे 18 जो ही होगा, जो 18 वर्ग के नीचे आएगा वो क्या होता है, अक्रिय गैस होता है नीचे आएंगे तो क्लास आज का हमारा इतना ही रहेगा। और ये क्वेश्चन और दो है उसको देख लीजिए कि प्रत्येक आवर्त का पहला सदस्य एक क्षार धातु होता है। आवर्त सारणी के दूसरे और तीसरे आवर्त में कितने तत्व होते हैं, देखिए पहला तत्व पहले में जो होते हैं, पहले आवर्त में 2, दूसरे में 8, तीसरे में भी 8, चौथे में 18, पांचवें में 18 और छठा में 32, सातवें में भी 32। ये पहला, ये दूसरा, तीसरा हो गए, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवें में होते हैं। तो आज का हमारा क्लास इतना ही। अगले दिन से हम लोग जीके पढ़ेंगे, हिस्ट्री, और हिस्ट्री में बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। अगले क्लास से हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री, वो भी बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। यानी कि हम लोग पढ़ेंगे अगले दिन ऐतिहासिक काल के बारे में। ऐतिहासिक यानी कि प्राग ऐतिहासिक, अर्ध ऐतिहासिक, इसके बारे में पढ़ेंगे अगले दिन से। तो आज का क्लास हमारा इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और